fundamental units, the unit which can neither be derived from one other, they can further resolve into more simpler units are called फंडामेंटल यूनिट। कह रहा है कि वे यूनिट्स जो दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं होते हैं और न ही उसे दूसरे यूनिट में हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। द यूनिट ऑफ मास, the unit of length are known as fundamental unit। कहने का मतलब है कि वे यूनिट जिसको हम किसी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं करते और न ही उसे किसी दूसरे यूनिट में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। डिराइव यूनिट्स all the other physical quantity which can be expressed in terms of fundamental unit are called derived unit। कहने का मीन्स है कि वे यूनिट जिसको हम obtained करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं with the help of fundamental units, वे यूनिट जिसका एक्सप्रेशन हम फंडामेंटल यूनिट के द्वारा ही करते हैं, जिसको हम ऑब्टेन्ड फंडामेंटल यूनिट से ही करते हैं, जिसका फॉर्मेशन फंडामेंटल यूनिट से ही होता है, ऐसे यूनिट को डिराइव यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे स्पीड है, स्पीड को हम ऑब्टेन करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से। तो स्पीड का यूनिट ऑब्टेन करना होगा तो हमें फंडामेंटल यूनिट लेंथ का यूनिट और टाइम का यूनिट से हम स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन करते हैं। मीन्स मीटर पर सेकेंड जो स्पीड का यूनिट है वो डिराइव यूनिट है। क्यों है भाई? क्योंकि स्पीड का यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड से हम स्पीड का यूनिट डिराइव करते हैं मीटर पर सेकेंड। मीन्स मीटर पर सेकेंड डिराइव यूनिट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है भाई? तो कह रहा है कि सभी प्रकार के फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सेट ऑफ यूनिट का यूज किया जाता है। सभी प्रकार की फंडामेंटल और डिराइव यूनिट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक सेट ऑफ यूनिट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। गौर कीजिए, कह रहा है कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। कह रहा है कि यूनिट का वह कंप्लीट सेट विच इज यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। मतलब कि सभी प्रकार के फंडामेंटल और डिराइव यूनिट को मेजर करने के लिए जिस कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना? उसको वो क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर सम कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कुछ हम सेट कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए यहाँ पे है CGS सिस्टम। इसका मीन्स होता है
सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड्स, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। मीन्स इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इसलिए इस यूनिट को बोलते हैं CGS। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड्स। ठीक ना। इसी प्रकार से एक दूसरा है आपका FPS, मीन्स F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। मीन्स इस सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट फुट में, मास का मेजरमेंट पाउंड में और टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में करते हैं, इसलिए इस यूनिट को FPS यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। मीन्स लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मीन्स इस प्रकार के सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड्स। मतलब कि इस सिस्टम में, MKS सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में से मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में, इसीलिए इसको MKS सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि 7 यूनिट से फॉर्म है। जैसे आपका लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और सिंबल इसका M यूज करते हैं। मास का मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम से और इसको केजी से इंडिकेट करते हैं। टाइम का मेजरमेंट करते हैं सेकंड में और इसको S से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं केल्विन में और इसको K से इंडिकेट करते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एम्पियर से करते हैं और इसको A से इंडिकेट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है कि मेजरमेंट कैंडिला में करते हैं और इसको हम CD से मेजर करते हो इंडिकेट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल से करते हैं और सिंबल MO है इसका। तो ये हो गया SI यूनिट।